जय माता दी। सोलफुल डिवोशन टीवी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, नवरात्रि के ये पावन दिन केवल उपवास के नहीं बल्कि अपनी आत्मा को शक्ति और भक्ति से जोड़ने के दिन है। माँ दुर्गा की महिमा अपार है और उनकी स्तुति में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। आज के इस विशेष अंक में हम शुरू करने जा रहे हैं श्री दुर्गा स्तुति का दिव्य पाठ। हम जानेंगे माँ के उन चमत्कारों और कथाओं को जो आपके जीवन से हर नकारात्मक और संकट को दूर कर देंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हाथ जोड़कर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आवाहन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति महाराज, हमारी इस भक्ति सेवा को स्वीकार करें और इस पाठ को निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा करें। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, श्री दुर्गा स्तुति का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि साक्षात माँ भगवती की शक्ति का आवाहन है। इस ग्रंथ में प्रथम अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इस संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी पर जब संकट आया तो उन्होंने माँ महामाया की स्तुति की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम जब हमारी बुद्धि और शक्ति काम करना बंद कर दें तब केवल माँ की शरण ही हमें बचा सकती है। आइए मन को एकाग्र करें और प्रेम से श्रवण करें। श्री दुर्गा स्तुति प्रथम अध्याय मधुकैटभ वध। जय माता दी। सोलफुल डिवोशन टीवी पर हम अब श्रवण करेंगे श्री दुर्गा स्तुति का प्रथम अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब अंधकार और असुरी शक्तियां बढ़ने लगती हैं तब माँ भगवती अपनी माया से उनका अंत कैसे करती हैं। राजा सूरत और समाधि वैश्य का मिलन। बहुत समय पहले राजा सूरत नाम के एक प्रतापी राजा थे। शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया और उनके अपने मंत्रियों ने उन्हें धोखा दिया। दुखी होकर राजा जंगल की ओर चले गए। वहां उनकी भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई जिसे उसके ही परिवार ने घर से निकाल दिया था। दोनों ही दुखी थे और महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। मेधा ऋषि का उपदेश। महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि यह सब महामाया का प्रभाव है। भगवान विष्णु की वह दिव्य शक्ति ही सारे संसार को मोह माया में बांधे रखती है। तब राजा ने महामाया की उत्पत्ति की कथा पूछी। ऋषि ने बताया कि जब सृष्टि के अंत में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो भयानक असुर पैदा हुए। वे असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने घबराकर भगवान विष्णु की आंखों में निवास करने वाली योग निद्रा माँ भगवती की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और प्रार्थना सुनकर माँ निद्रा देवी भगवान विष्णु के शरीर से बाहर आ गई। भगवान विष्णु जागे और उन असुरों से 5000 वर्षों तक युद्ध किया। अंत में माँ महामाया ने
उन असुरों की बुद्धि हर ली जिससे वे अहंकारी हो गए। भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई और शक्ति से उन दोनों का वध कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। इस प्रकार श्री दुर्गा स्तुति का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। जो भक्त इस कथा को सुनते हैं, माँ उनकी बुद्धि को सही मार्ग पर लाती है और उनके शत्रुओं का नाश करती है। जय माता दी।